वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सी ऋषभ गुप्ता। इस वीडियो में हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा की रिवीजन। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी जो थी कलेक्शन ऑफ डाटा की रिवीजन, वहाँ के आप चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। अकाउंटेंसी की भी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो ताकि आपकी अटेंडेंस लग जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे चलते हैं हम। कलेक्शन ऑफ डाटा होता क्या है? देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का मतलब होता है कि सर जो आपने रॉ डाटा कलेक्ट करा था, जिसको हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज या फिर कम्प्लेक्स डाटा, उसको ऐसे अरेंज करो ताकि उनके जो करेक्टरिस्टिक्स हो वो सेम हो जाए। यानी एक तरीके का डाटा एक जगह पे कलेक्ट हो जाए, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ मैं प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए साफ सुथरे तरीके से रख रहा हूँ। तो मैं कहूँ क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम डाटा को अरेंज करते हैं ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। बहुत सही। सर ऑब्जेक्ट क्या है कि सिंप्लीफाई हो जाए डाटा, अगर एक जगह पे सॉर्ट करके रख दिया तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। कुछ सिमिलैरिटीज एग्जिबिट कर दे, कुछ करेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट कर दे, वो फैसिलिटेट करे कंपैरिजन, कंपैरिजन अच्छे से हो जाए, रिलेशनशिप स्टडी करने में हेल्प करे, एक पिक्चर दे दे, मेंटल पिक्चर, पिक्चर बन जाती है ना दिमाग में कि ये डाटा ऐसा पिक्चर बनाएगा, वो कर दे। और इससे आप प्रेजेंटेशन भी बहुत इजीली कर सकते हैं। तो एक फ्रूटफुल मैनर में हम प्रेजेंटेशन कर पाए, इसलिए हम क्या करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं यानी क्लासीफाई करते हैं। ओके, आई होप आपको स्क्रीन पूरी दिख रही है। ठीक है। रिक्विजिट्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन ये कह रहा है कि क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या एसेंशियल्स है एक गुड क्लासिफिकेशन की। सर सबसे पहले वो ऑब्जेक्टिव को सूटेबल होना चाहिए, यानी सूटेबिलिटी आपके ऑब्जेक्ट के साथ इनलाइन होना चाहिए। दूसरा अनएम्बिगुअस, सर वो जो आप डाटा क्लासिफाई कर रहे हो ना, उससे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मतलब एक तरीके का डाटा एक जगह, ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो। फ्लेक्सिबिलिटी, सर आपका जैसा ऑब्जेक्टिव है, अगर ऑब्जेक्टिव आपका चेंज होता है, कोई कंडीशन चेंज होती है, तो आप उस डाटा को इजीली ट्विस्ट कर सको, चेंज कर सको, मतलब वैल्यू चेंज नहीं करनी है, अरे डाटा को ऐसे मोल्ड कर सको, ऑर्गेनाइज कर सको डिफरेंट वे में, उसको बोलता है फ्लेक्सिबिलिटी। सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सर अगर एक आइटम एक डाटा में आ रही है, फॉर एग्जांपल मैंने पॉपुलेशन का डाटा लिया है, एक बंदा जम्मू की पॉपुलेशन में आ रहा है, उसको चंडीगढ़ की पॉपुलेशन में नहीं काउंट करना है, ठीक है। इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कोई अगर एक जगह पे आ रहा है तो वो दूसरी जगह क्यों आ रहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब है कि सर वो जो डाटा है आपका, वो थ्रू आउट द वे जो है ऑर्गेनाइजेशन सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने एक जगह डाटा लैक्स में कलेक्ट किया था, दूसरी जगह आपने डाटा सपोज आपने कलेक्ट किया था थाउजेंड्स में। अब जब आप डाटा ऑर्गेनाइज कर रहे हो ना, तो जो 1000 वाला डाटा उसको भी आप लैक्स में कन्वर्ट कर दो, या फिर 1000 वाला डाटा एक जगह, लैक्स वाला डाटा एक जगह, राइट। एक मतलब प्रॉपर वो रखो ना, एक मतलब एक सिस्टम सेट कर दो कि यार इसको ऐसे ही अरेंज करना है, मतलब थ्रू आउट द डाटा आपकी जो कंडीशन है वो सेम ही रहेगी, अलग अलग नहीं हो रही कि पहले मन किया जी हम मान लो हम पॉपुलेशन है लाख लाख करके अलग अलग कर रहा था हर सेक्टर की ना, जैसे इसका 1 लाख पूरा हो गया तो उसको अलग कर दिया, अगला 1 लाख हुआ फिर अलग कर दिया, थोड़े टाइम के बाद मैंने 10-10 हज़ार करना स्टार्ट कर दिया, वो गलत हो जाएगा। स्टार्टिंग से लाख अलग कर रहे हो तो आगे भी लाख ही अलग करना है। होमोजेनिटी, होमोजेनिटी का मतलब हुआ कि जो डाटा सिमिलर है, जिसके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे चीनी के दाने होते हैं ना, चीनी का दाना कभी देखना, वो दे यार होमोजीनियस, यानी हर दाना सेम है, तो दोनों सबके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो सारे क्यूब क्यूब होते हैं, छोटे छोटे क्यूब, देखोगे अगर ध्यान से। तो कहता है कि जो दाना दाना है वो होमोजीनियस है, यानी सिमिलर है, दे हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कहता है डाटा ऐसे क्लासिफाई करो कि होमोजीनियस डाटा एक जगह पे आ जाए। ओके, मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, देयर आर 4 मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जो नाम से बता रहा है सर, ज्योग्राफी वाइज यानी लोकेशन वाइज क्लासिफिकेशन। अगर डाटा की क्लासिफिकेशन ज्योग्राफिकल या फिर लोकेशन वाइज हो रही है, उसको बोलते हैं हम हमारा ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन या फिर स्पेशियल क्लासिफिकेशन। देखो पंजाब, यूपी, राजस्थान, केरला, प्रोडक्शन इन टर्म्स बताई हुई है राइस की, तो ये क्लासिफिकेशन दे दी उसने। अगला है क्रोनोलॉजिकल, सर क्रोनोलॉजिकल का मतलब टाइम, अकॉर्डिंग टू द टाइम, अगर आप एक टाइम पीरियड के हिसाब से किसी डाटा को प्रेजेंट करो, दैट इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि डाटा इज क्लासिफाइड विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि डिकेड, ईयर्स, मंथ्स। तो ईयर ले लिया, जैसे मैंने 1981, 1991, 2001, 2011, तो ये जो डाटा है दैट इज अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल। सर क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव मतलब अकॉर्डिंग टू द करेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स, जो उनके फीचर्स है उसके बेसिस पे आप क्लासीफाई कर रहे हो। अच्छा, इस पर 2 क्लासिफिकेशन आती है, देखो क्या है, द डाटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव करेक्टरिस्टिक्स या फिर एट्रीब्यूट्स, फॉर एग्जांपल रीजन वाइज, कास्ट वाइज, एजुकेशन लेवल वाइज, जेंडर वाइज, अगर आप उनके किसी फीचर के बेसिस पे क्लासीफाई करो, दैट इज अपना क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स। सर सिंपल क्लासिफिकेशन हुआ अगर एक करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप डाटा क्लासीफाई कर रहे हो, मैं दिखाऊंगा कैसा होता है। मैनीफोल्ड मतलब अगर एक से ज़्यादा के फीचर के बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हो, जैसे कि व्हेन फैक्ट्स आर अकॉर्डिंग टू 2 क्लासेस अकॉर्डिंग टू 1 एट्रीब्यूट ओनली, अगर 2 क्लासेस के फैक्ट को हम
कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ओनली वन करेक्टरिस्टिक्स, तो हम कहेंगे कि ये सिंपल क्लासिफिकेशन है। जैसे कि मैंने एक पॉपुलेशन को मेल एंड फीमेल में डिवाइड किया तो सिर्फ जेंडर वाइज डिवाइड किया। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन हो गया कि अगर आपने एक मतलब सीरीज को आपने मोर देन वन एट्रीब्यूट से आपने क्लासीफाई किया, यानी टू और मोर। तो कहता है सर जैसे मान लो आपने एक पॉपुलेशन को डिवाइड किया मेल एंड फीमेल में और उसको फर्दर डिवाइड कर दिया लिटरेट एंड इलिटरेट में, तो देयर इज मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन जिसमें एक फीचर के अलावा दो फीचर है। ओके जैसे यहाँ पे मैंने बताया तुम्हें, जैसे पॉपुलेशन को मेल एंड फीमेल में करो तो वो सिंपल क्लासिफिकेशन होती है, बट अगर मेल एंड फीमेल को आगे लिटरेट इलिटरेट, फीमेल को लिटरेट इलिटरेट में कर लूँ तो दो करेक्टरिस्टिक्स आ गए। अब तीसरा करेक्टरिस्टिक्स हो गया अगर लिटरेट को भी मैंने अर्बन रूरल अर्बन रूरल अर्बन रूरल में डिवाइड कर दिया, दैट इज मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। ओके ये रिवीजन चल रहा है, ठीक है, भूल ना जाओ इसलिए मैंने बता दिया कि मैं इतना तेज क्यों बोल रहा हूँ। अब तो प्रैक्टिस हो गई तेज बोलने की, फिर भी तुम 1.5 पे देखते हो, शर्म करो, पढ़ समझ में आता है कुछ। अच्छा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन देखो, क्वांटिटेटिव कहता है कि अगर आप किसी करेक्टरिस्टिक्स को मेजर कर सकते हो, जैसे ऊपर वाला था आप इसमें मेजर नहीं कर सकते थे, ठीक है, अब अगर आप किसी एट्रीब्यूट को मेजर कर सकते हो तो उसको कहेंगे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। यानी हम जैसे कि हाइट के बेसिस पे, वेट के बेसिस पे, इनकम या एक्सपेंडिचर के बेसिस पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ उसके केस में हम मेजर कर सकते हैं। जैसे एज के केस में हमने डाला तो हम एज को मेजर कर सकते हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। सर वेरिएबल क्या होता है? मैं कह दूँ एक ऐसा आइटम जिसकी वैल्यू चेंज हो उसको कहते हैं वेरिएबल। सर इट रेफर्स टू क्वांटिटी या फिर करेक्टरिस्टिक हुज वैल्यू वेरीज फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन टू इन्वेस्टिगेशन, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है उसको हम कहते हैं वेरिएबल। सर देर आर टू वेरिएबल, एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कॉन्टिन्यूस। सर डिस्क्रीट वेरिएबल वो है जो जनरली फ्रैक्शन में नहीं होता है, यानी कि वो कंप्लीट नंबर में होता है। सर इट इज़ अ वेरिएबल विच इज़ कैपेबल ऑफ टेकिंग ओनली एग्जैक्ट वैल्यू। पहले तो ये एक एग्जैक्ट वैल्यू एंड जनरली नॉट इन फ्रैक्शनल वैल्यूज, यानी ये फ्रैक्शन में नहीं होता है, कंप्लीट नंबर्स में होता है। सो दीज वेरिएबल इंक्रीज इन कंप्लीट नंबर्स, जैसे 1 से 2 3 4 5, दीज आर वेरिएबल्स डिस्क्रीट। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है जो एक रेंज ऑफ वैल्यू देता है, यानी कि सर वेरिएबल विच टेक अ रेंज ऑफ वैल्यू, और ये फ्रैक्शन में भी इंक्रीज कर सकता है, कंप्लीट में भी कर सकता है। जैसे कि मान लो 5 से 10, सर 5 से 10 में 5.5 भी आएगा जो कि एक फ्रैक्शन है, सर 5.6 भी आएगा, 6.87 भी आएगा, सर 9.99 भी आएगा, तो दीज आर फ्रैक्शंस। और कंप्लीट नंबर ले लो तो 6 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, ठीक है, तो दीज आर कंप्लीट नंबर्स। कहता है एग्जाम्पल ले लो, जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट वर्कर आधा हो सकता है? पौना वर्कर आ रहा है जॉब पे, पौना आदमी आ रहा है, ऐसा कौन कहता है? सर स्कूल में सर क्लास में 3.5 बच्चे बैठे थे, ऐसा कोई कह सकता है? नहीं सर, यानी कि वो पूरा ही होता है। तो जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 40 फैमिलीज है, या तो 0 चिल्ड्रन है, या तो 1 चिल्ड्रन है, या तो 2, या तो 3, ये दीज आर द वेरिएबल। कहता है नंबर ऑफ फैमिलीज, या तो 0 चाइल्ड है 5 फैमिली में, 7 फैमिलीज है जिसमें 1 चाइल्ड है, 25 फैमिली है जिसमें 2 चाइल्ड है, 3 फैमिली है जिसमें 3 बच्चे, ठीक है। अब इधर क्या ऐसा हो सकता था 2.5 किस में है भाई? आधा बच्चा किसी के पास, मतलब सोच रहे हो तुम्हारा दिमाग कहाँ तक जा रहा है। अच्छा अगर मैं हाइट ले लूँ तो हाइट आ सकती है, जैसे मान लो सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो 162.5 आ रहा है, इंचेस में ले रहे हो तो 5.89 आ रहा है, दीज आर फ्रैक्शंस, ठीक है। तो कहता है हाइट एंड वेट ऑफ द इंडिविजुअल आर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, जैसे कि वेट ऑफ 50 स्टूडेंट दिया है, 40 to 45 के अंदर जो आ रहे हैं, 45 to 50 में आ रहे हैं, 50 to 55 में आ रहे हैं, 55 to 60 में आ रहे हैं, 60 to 65 में आ रहे हैं, तो दीज आर द स्टूडेंट्स। तो मैं कह सकता हूँ इसमें रेंज आ रही है, किसी का 55.7 भी आ सकता है, 59.8 भी आ सकता है, तो दीज आर फ्रैक्शंस नॉट कंप्लीट नंबर्स। ओके फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सर ये जो आगे लिखा था ना, नंबर ऑफ फैमिलीज, दीज आर द फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ टाइम अ वेरिएबल अकर, जो हमारा कॉरेस्पॉन्डिंगली वेरिएबल है ना, उसको हम बोलते हैं कि सर उसकी जो नंबर ऑफ टाइम्स वो आएगा अकर करेगा उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी कि सर फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेरिएबल अकर, सिंपल। सर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ? सर एक डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर वेरिएबल लिखेंगे, वेरिएबल के कॉरेस्पॉन्डिंगली हम उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी सर अ टेबल इन विच फ्रीक्वेंसीज एंड एसोसिएटेड वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल है और उसकी फ्रीक्वेंसी है, आर रिटन साइड बाय साइड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि एक वेरिएबल उसकी फ्रीक्वेंसी अगर साथ साथ लिखेंगे हम कहते हैं उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि ये लिखे, जैसे कि ये लिखे, दीज आर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं कह सकता हूं ये वेरिएबल है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये वेरिएबल है। सर वेरिएबल में भी ये हमारा डिस्क्रीट है,
सर ये हमारा कॉन्टिन्यूस है और ये पूरा जो है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा टेबल, ठीक है। ओके आगे चलते हैं, ठंड बहुत हो गई है यार, है ना। कहते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज, अगर हम उसको एक किसी लॉजिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दे तो स्टैटिकल सीरीज दो टाइप की होती है। एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हम ऑलरेडी लगभग ना कवर कर चुके हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सर? टाइम के बेसिस पे अगर करेंगे तो वो हो गया स्टैटिकल सीरीज अकॉर्डिंग टू टाइम सीरीज, यानी क्रोनोलॉजिकली आपने ऑर्डर में अरेंज कर दिया टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग, तो वो हो गया टाइम सीरीज। अगर आपने अकॉर्डिंग टू रीजन डिवाइड कर दिया, दैट इज स्पेशल सीरीज। सर किसी कंडीशन के बेसिस पे कर दिया, ठीक है, तो वो हो गया ये कंडीशन सीरीज। सर कंडीशन जैसे कि मान लो एज ऑफ 500 स्टूडेंट्स आपने ले लिया, तो उसके अंदर एज इज व्हाट द कंडीशन, कि 12 तक जो भी आते हैं वो इस कैटेगरी में आ जाओ, 16 से 18 तक यहाँ वाले आ जाओ, 20 से 21 वाले यहाँ आ जाओ, दीज आर द कंडीशन। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो तीन इंपॉर्टेंट जो है वो ये है। ये तो थ्योरी के लिए था, मेन क्वेश्चन तो इस पे आते हैं। सर कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज, एक होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? इंडिविजुअल सीरीज दो तरह की होती है, एक होती है अनऑर्गेनाइज, एक होती है ऑर्गेनाइज। क्या मतलब हुआ सर? इंडिविजुअल सीरीज वो होती है जिसमें एक एक आइटम ना ऐसे लिखा जाता है लाइन में, कोई ऑर्डर नहीं है उसका, बस सिंगल सिंगल आइटम लिखिए। जैसे कि 35 23 41 11 19 35 23 23, देखो 35 दो बार आया ना, जितनी बार आएगा लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। इंडिविजुअल सीरीज बस लाइन में डब्बा बनाया होता है और कुछ नहीं करा होता। अनऑर्गेनाइज का मतलब देयर इज नो ऑर्डर, देखो 35 यहाँ पे भी आ रहा है, 23 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, 41 11, कुछ सीक्वेंस थोड़ी है। अगर मैं इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लग दूं तो वो हो गया ऑर्गेनाइज, यानी इंडिविजुअल सीरीज प्लस ऑर्गेनाइज, तो कहते हैं इसको इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज सीरीज। बात खत्म, ठीक है। इसमें भी ऑर्डर में ही होता है, मतलब लाइन में ही होता है, बस असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज क्या कहता है कि सर, अगला जो है डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज कहता है कि आप एक वेरिएबल लेते हो, जैसे कि डिस्क्रीट वेरिएबल, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज है डिस्क्रीट वेरिएबल लेंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल के आगे हम उसका अपना वो लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। अब सर कैसे? जो हमने ऊपर यहाँ पे एग्जांपल लिया ना उस पर टेली मार्क्स करेंगे, देखो कैसे होता है, पहले देख लो ये डिस्क्रीट सीरीज का। इट इज ऑल्सो नोन एज अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी एरे। क्यों सर? इट इज़ अ सीरीज इन विच जो फ्रीक्वेंसी है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में हम लिखेंगे हर एक डिस्क्रीट वेरिएबल के, जो मैंने आपको बताया डिस्क्रीट वेरिएबल के ऑपोजिट लिखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखो 21 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 4 बार आया, तो मैंने 21 लिखा, उस पर 4 टेली मार्क लगाए। टेली मार्क करना आता है ना आपको, कि 1 2 3 4 5 में ऐसा बनता है, फिर अगला 1 2 3 4 5, 5 इधर नहीं आता, 5 ऐसा आता है, टेढ़ा आता है, तो काउंट करना होता है, तो आपको टेली मार्क करना है, तो आपने लिखा 4 फ्रीक्वेंसी। 44 कितनी बार आ रहा है सर? 1 और 2, सर 2 बार डाला, 2 फ्रीक्वेंसी। सर 33 1 और 2, 2 बार डाला, 2 आ गया। सर 63 सर एक ही बार आया, तो 1 और 1। इसको कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, और ये आ गया हमारी फ्रीक्वेंसी, और पूरे टेबल को हम कहते हैं डिस्क्रीट डिस्क्रीट सीरीज। यानी एक डिस्क्रीट वेरिएबल के ऑपोजिट उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दो, दैट इज डिस्क्रीट सीरीज। यानी आपने कुछ नहीं है, इंडिविजुअल सीरीज को अगर आप ऐसे लिख दो सर 11 19 23 35 41, तो अगर मैं लिख दूँ 11 एक बार आया, 19 एक बार आया, 23 तीन बार आया, 35 दो बार आया और एक बार ही आया, दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्क्रीट सीरीज। यानी पेपर में आ सकता है आपको इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट कर दो, बट बड़ा रेयर केस है, बड़ा रेयर केस है। हमने तो क्वेश्चन करे हैं। ये देखो आपको एक इंडिविजुअल सीरीज दी है, कहता है रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ 28 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। सिखा देता हूँ कैसा होता है। आपने यहाँ पे वैल्यू ढूंढनी है, बट ट्राई करना असेंडिंग टू डिसेंडिंग पे जाओ या फिर डिसेंडिंग टू असेंडिंग। सबसे पहले मैंने छोटी फिगर ढूंढी जो कि मेरे को 10 दिखी, तो मैंने 10 लिख दिया। उसके बाद 15 दिख रहा है, देन 20 दिख रहा था और एक 25 दिख रहा है, तो मैंने वो लिखे। अब मैंने कहा 10 कितनी बार आया, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आया, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आया, 7 बार लिख दिया यहाँ। 15 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर 9 बार आया, तो ऐसे 4 डालोगे, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां, तो 9 इधर आ गया। 20 1 2 3 4 5 6 7 8, सर 8 बार आया, तो 5 3, टेली मार्क्स करना जरूरी है, ठीक है। तो 8 फ्रीक्वेंसी आ गया। यानी आपने हर बार ऐसे ही करना है, इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट करना है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस है आप स्टॉप कर सकते हो और कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इनको अरेंज कर देता हूँ। लो
साफ कर दिया मैंने, क्लीनिंग कर दिया, डू इट योरसेल्फ लिखा भी है। ये भी इंडिविजुअल को डिस्क्रीट में करना था, डू इट योरसेल्फ। सर एक चीज़ आई थी यहाँ पे, नया शब्द आया था, क्या निकालना है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सर व्हाट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? कुछ नहीं सर, टोटल फ्रीक्वेंसी में से जो टोटल आएगा, कितनी फ्रीक्वेंसी है, टोटल फ्रीक्वेंसी आएगा ना, उसमें से हर एक की कितनी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसे 30 में से 3 कितना होगा सर? 10%। कैसे निकाला सर? 3 डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100। ऐसे ही होता था ना, एक पूरा पिज्जा है 30 का, उसमें से 3 स्लाइस निकाल दिए मैंने, ठीक है, 30 स्लाइस का पिज्जा है, 3 स्लाइस निकाल दिए तो वो कितना परसेंट हुआ पूरे पिज्जा का? सर 10%। सर ये कितना हुआ सर? 10%। सर ये कितना हुआ सर? 30%। कैसे निकाल रहे हैं सर? सिंपल, 9 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100 परसेंट निकाल रहे हैं ना, तो बस ऐसे रिलेटिव परसेंटेज निकालते जाओ, दैट इज व्हाट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन बोलेगा तो निकाल लेंगे। डन। अब आ जाओ जी कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस। मजा आ रहा है? वीडियो को लाइक कर दो अगर नहीं करा है तो, ठीक है। ऐसे मतलब देखो, ये रिवीजन सेशन है, इट इज़ नॉट अ फुल फ्लेज सेशन की जिसके अंदर मैं तुम्हें वो कराऊंगा, पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा डिटेल्ड। मैं तुम्हें कंसेप्ट दूंगा, थोड़ी सी रिवीजन कराऊंगा कि हाँ इधर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना था, राइट, जिसमें प्रैक्टिकल होगा। ऑब्वियसली थ्योरी वाले में थ्योरी तो हम पूरी करते हैं, तो मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि यार वीडियो तो देख रहे हो, प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस खुद करना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये मिस नहीं होना चाहिए। और आगे ड्यूरिंग एग्जाम्स मैं तो प्लान कर रहा हूँ कि तुम्हारा लाइव सेशन लूँगा, मतलब मज़ा ही आ जाएगा, ऑनलाइन लाइव सेशन करेंगे घर से। चलो, सबसे पहले कंटिन्यू सीरीज में होती है एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ओपन एंडेड, क्यूमुलेटिव, मिड सीरीज, मिड वैल्यू सीरीज और इक्वल और अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो दीज आर द सीरीज जो हम अब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो कॉन्टिन्यू सीरीज क्या होता है सर? एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर पहले कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है, फिर उसके ऑपोजिट क्या लिखते हैं हम? उसकी फ्रीक्वेंसी। सर इट इज ऑल्सो नोन है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। ऊपर वाले को बोल रहे थे डिस्क्रीट अनग्रुप्ड, उसको बोलते थे फ्रीक्वेंसी एरे, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और सीरीज विद क्लास इंटरवल, सर पता चल रहा है ना, रेंज डालोगे तो क्लास इंटरवल ही हुआ। कहता है इट इज अ सीरीज इन विच द कॉन्टिन्यूस वेरिएबल इज शोइंग रेंज वैल्यू ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ द सीरीज, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम उसकी फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं। सर क्लास क्या होता है? क्लास होता है एक ग्रुप जो हमें देगा ना रेंज, उसको कहते हैं क्लास। सर क्लास इंटरवल क्या हुआ सर? डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट हर एक क्लास की। फ्रीक्वेंसी क्लास की क्या होती है सर? जो उसके ऑपोजिट लिखी जाती है, यानी उसके अंदर जो आइटम आ रही है रेंज के अंदर वो कितनी बार आ रही है। सर एक्सक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज कहता है जो अपर लिमिट होती है ना, जैसे 0 to 10, ये जो 10 है, ये अपर लिमिट यहाँ पे नहीं आएगी, जिस क्लास का अपर लिमिट है उधर नहीं आएगी सर, लोअर लिमिट में आएगी। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव, यानी कि द वैल्यू ऑफ अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट क्लास और इंक्लूडेड इन द सेकेंड, मतलब नेक्स्ट क्लास, सब्सिक्वेंट क्लास। यानी कि सर इसमें 20 नहीं आएगा, 20 यहाँ आएगा, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन के अंदर कहा था कि आपको क्लास इंटरवल का साइज लेना है 10, ठीक है, तो मैंने पहला ले लिया 0 to 10, ऐसे ऐसे करता गया, हाईएस्ट नंबर मैंने देख लिया था यहाँ पे 74 दिख रहा है शायद, उसके अलावा कुछ है सर? 78 दिखा, 80 तक ही है लास्ट, तो मैंने ऐसे करके 0 to 10 करके 80 का ले लिया, यानी 0 to 10 10 10 का गैप ले लिया, 20 30 40 50 60 70 80। ठीक है, अब मैंने ये किया 0 to 10 में नंबर ढूंढे, 8। सर 10 आएगा क्या सर? एक्सक्लूसिव सीरीज है, 10 अपर लिमिट है इसलिए वो अगले में काउंट होगा क्योंकि एक्सक्लूसिव कर रहे हैं, तो 10 नहीं काउंट करेंगे। तो सर पहला आएगा 8, उसके बाद आएगा अपना 8 के बाद वो दिख जा कोई वैल्यू, सर एक ही है 8, खत्म। सर अगले में देख लेते हैं, सर 10 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा, 18 उसके बाद आएगा सर बस इतना ही आएंगे सर, 4 4 आ गए। सर 20 to 30 में, सर 20 to 30 ढूंढना पड़ेगा, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 4, सर 4 एक और है सर, हाँ ये भी तो है 5, 1 2 3, एक बार फिर से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, सर 5 वैल्यूज आ गई, यानी कि 5 टैली मार्क डालो और 5 इधर लिख दो, बस ऐसे करते जाना है, बनते जाएगा आपका। मेन चीज़ है सर एक्सक्लूसिव सीरीज में जो अपर लिमिट है हर क्लास की वो एक्सक्लूड की जाती है फ्रॉम दैट क्लास। जैसे कि हाँ कोई नंबर देखता हूँ मैं आपके लिए, 50, सर 50 वाला किस क्लास में आएगा? अपना 40 to 50 में आएगा या 50 to 60 में आएगा? सर डेफिनेटली 50 अपर लिमिट है इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि एक्सक्लूड होगा तो नेक्स्ट सीरीज में आएगा, यानी 50 to 60 में आएगा। डन। इंक्लूसिव सीरीज, सर इंक्लूसिव सीरीज कह रहा है अपर लिमिट उसी क्लास में आएगा, अपर लिमिट उसी क्लास में आएगा। तो सर इसके अंदर होता क्या है एक्चुअली, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में ना गैप आ जाता है, जैसे 0 to 9,
10 to 19, एक का गैप आ गया ना, 20 to 29, 30 to 39। तो अब क्योंकि ये 29 इधर ही है, इधर नहीं है, तो मैं कह दूँ 29 इधर ही आएगा, 30 इधर ही आएगा। ठीक है, ऐसे बनता है इसमें, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। आपने पढ़ी भी होंगी सीरीज आई गेस। ठीक है, तो कहता है कन्वर्ट करो इंक्लूसिव सीरीज में। तो आपको यहाँ पे लेना है क्लास इंटरवल 0 to 9, 10 to 19 ऐसे करके आपको बनाना है। ओके, डजंट मैटर, आगे चलते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन मैंने करवाया था कि सर ये इंडिविजुअल सीरीज है, उसको बनाओ आप अपना फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी टेबल, और फ्रीक्वेंसी लेनी है ये, कह दूँ ये इंक्लूसिव सीरीज की फ्रीक्वेंसी है। तो बस आपको इंक्लूसिव सीरीज बनाना था, आप इंक्लूसिव सीरीज बनाते ये बन जाता। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग मोर देन 30। तो आपको 30 के ऊपर वाले सारे लेने थे, कितने बच्चे स्कोर कर रहे हैं। लेस देन 19 में 19 के नीचे वाले लेने थे, कुछ नहीं करना था, इसी था। अच्छा, इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव कैसे करते हैं, मेन चीज़ यहाँ है, क्वेश्चन यहाँ से आएगा। सर आपको क्वेश्चन में इंक्लूसिव सीरीज दिए, उसको कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव में, तो कैसे करें। सर ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है ना, आपको इसको सेम करना पड़ेगा। एक्सक्लूसिव सीरीज में यही तो होता था, जो ऊपर है वो नीचे है। बट अगर मैं 20 को 19 पे ले जाऊं तो सर वो गलत हो जाएगा। रीजन क्या है कि सर यहां से अगर एक ही पीछे जाएगा तो वो गलत है, क्योंकि दोनों साइड से आना चाहिए ना। जब अगर किसी को मिलना होता है तो ऐसा थोड़ी होता है कि एक ही बंदा थोड़े एफर्ट करता है, दोनों एफर्ट डालने चाहिए ना। तो एफर्ट कैसे डालेंगे, 19 कहेगा थोड़े कदम मैं चढ़ूंगा, 20 कहता है थोड़े कदम मैं चलूंगा, यानी दोनों थोड़े थोड़े कदम चलेंगे। अब कैसे चलेंगे, बड़ा इजीली समझाता हूँ। दोनों के बीच का गैप कितना है सर, डिफरेंस सर 1 का। सर 1 का डिफरेंस है, उसका आधा कर दो, यानी कितना आया 0.5। 19 का आएगा मैं 20 तेरी तरफ आ रहा हूँ 0.5 से, 20 का आएगा 19 मैं तेरी तरफ आ रहा हूँ 0.5 से। देखो दोनों कहाँ मिल जाएंगे सर, 19.5 से। तो यानी पहली रेंज में 19.5 आ जाएगा। अब आपने करा क्या, सर मैंने अपर लिमिट में प्लस करा 0.5, लोअर लिमिट में माइनस करा 0.5। तो अब आपने हर में यही करना है, सर लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करते जाओ, सब में 0.5 माइनस करते जाओ, और अपर लिमिट में प्लस करते जाओ। देखो क्या आएगा, 10 का 9.5 आएगा, देखो 9.5 आ रहा है नीचे, देखते जाओ। सर 20 का आएगा 19.5, 30 का आएगा 29.5, देखो यही आ रहा है। 40 का आएगा 49.5, सॉरी 39.5 वो आ रहा है। 50 का आएगा 49.5 वो आ रहा है। 60 का आएगा 59.5 वो आ रहा है। सेम अपर लिमिट में करना है। अब सेम अपर में क्या करना था सर, प्लस करना था। 19.5, 29.5, 39.5, 49.5, 59.5, 69.5, देखो यही आ रहा है। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी क्योंकि दोनों ने थोड़े थोड़े कदम चला। और सर मजे की बात है, फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज हुई सर, इसको 0.5 से बढ़ाया, इसको 0.5 से कम किया। सर मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या 19 और 20 के बीच में कोई नंबर आ सकता था सर, पॉइंट में होता तब आता। सर अगर पॉइंट में होता तो वो इधर आता, इधर काउंट करते क्या सर, उसको लिया ही नहीं होगा हमने। अगर पॉइंट में कोई नंबर आता हमने उसको लिया ही नहीं होगा, तो भाई भूल जाओ ना, उसको क्यों सोच रहे हो, क्योंकि नंबर ही नहीं है, नंबर ही नहीं है। अगर होता तो इसी में आता, नहीं है इसलिए नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। चलते हैं आगे। तो देखो ये लिखा है मैंने, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास ऑफ वन क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, जो कि जैसे 1 है, जनरली 1 ही होता है, और उसका हाफ करेंगे और एक में ऐड करेंगे, एक में लेस करेंगे, बस इतना ही करना होता है। अच्छा, अपर एंड लोअर लिमिट को आफ्टर कन्वर्जन इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज हम क्लास बाउंड्रीज भी कहते हैं, यानी इस चीज को हम कहेंगे क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, दीज आर द बाउंड्रीज आफ्टर कन्वर्जन। तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा था कि ऑल्सो कंस्ट्रक्ट क्लास बाउंड्रीज, तो हमने ये सीरीज बनाई थी, उसकी क्लास बाउंड्रीज भी बना दी थी, यानी उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। वीडियो को स्टॉप करना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, मैं तुम्हारे लिए डाल देता हूँ। ठीक है जी। ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है सर, ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जिसका ऊपर वाला माला और नीचे वाला, क्या बोले, ऊपर वाला माला और नीचे वाला माला, यानी ग्राउंड फ्लोर एंड अपर फ्लोर खाली होते हैं। सर टॉप फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर खाली होते हैं। सर खाली का मतलब क्या हुआ सर, वो खुले हुए होते हैं। खाली मतलब सर खुले हुए होते हैं। तो मतलब जैसे कि एक क्लास है जिसका क्या है 10 to 20 रेंज है, 20 to 30 रेंज है, और 10 के पीछे वाले का होना चाहिए सर 0 to 10, बट वो ऐसे नहीं कहता, वो कहता है 10 से बिलो जितने भी है, ऊपर वाला खुला है, ठीक है पीछे तक। और सॉरी ऊपर वाला, हाँ ये तो नीचे वाला हुआ सर, नीचे वाला हुआ सर, ऊपर वाला सर 30 के अबव, यानी 30 to 40 होना चाहिए था, बट सर इसने कहा 30 के ऊपर जितने हैं सब इधर ले लो, ये ऊपर वाला खाला है, ठीक है खाली है। ओके, कहते हैं कन्वर्ट द ओपन एंडेड सीरीज इनटू कंटिन्यू। सर इसको अगर कन्वर्ट करना तो क्या करना पड़ेगा सर, इसको 0 to 10 कर दो, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कितना है 10 का, तो हर एक का 10 लो, यानी कि 0 to 10, और इसका क्या आ जाएगा 30 to 40। बस इतना आसान क्वेश्चन है यार, ये कुछ करना ही नहीं है तुमको। क्या हो गया इसको यार,
बोला कुछ होता है। ठीक है, देखो ये कहता है क्लास द मिसिंग इंटरवल इनटू द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। सर लेस देन 10 है, डिफरेंस कितने का सर? 10 to 30 का, अपना 30 to 60 का, और 60 to 100 का, और अबव 100। सर चेक करते हैं क्या आ रहा है, एक मिनट। ऊपर कराया ना तुमको? हाँ कराया। देखो क्या कह रहा है सर, 10 to 20 का गैप है 20 का, 30 to 60 का गैप है 30 का, 60 to 100 का गैप है 40 का। सर मैं कह दूँ 10-10 से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा सर? 10 से कम होगा, यानी 0 to 10 होगा। तो पहली क्लास 0 to 10 होगी। अब इसके बाद 60 to 100 40 का, तो इसका अगला क्या आना चाहिए सर? 50, 100 to 150 आंसर। देखो सर, समझ आया? एक सीक्वेंस था जो मैंने फॉलो किया। अच्छा देखो इसका कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग द कैलकुलेट द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड द अपर लिमिट। मतलब वो इसको क्लोज एंडेड बनाओ, यानी ओपन एंडेड को आप क्या करो? क्लोज एंडेड बनाओ। तो क्लोज एंडेड कैसा होगा सर? 10-10 का गैप दिख रहा है मुझे सब में, तो इधर भी 10 का गैप हो गया, यानी 0 to 10, और लास्ट वाले में 10 का गैप हुआ तो 40 to 50। देखो लास्ट क्लास इतनी, फर्स्ट क्लास इतनी, खत्म। ये क्वेश्चन चिल्लर। आ जाओ, कैलकुलेट द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। देखो क्या कह रहा है, लेस देन 10, 10 to 20, 20 का गैप, 30 to 60, 30 का, 60 to 20 का, 80 to 85, 5 का। क्या कोई सीक्वेंस है? इज देयर एनी सीक्वेंस इन इट? सर कोई सीक्वेंस नहीं है, तो सर लिख दो ना कि नहीं आता हमें, लिख दो ना कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लोअर क्लास ऑफ फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि देयर इज नो सीक्वेंस एट ऑल। क्वेश्चन में सीक्वेंस ही नहीं है कोई। डन। सर इंडिविजुअल सीरीज जिसमें मिड पॉइंट होता है। सर मिड पॉइंट का मतलब क्या है? अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का एवरेज। सर एवरेज हमने सीखा मीन में, बिल्कुल सीखा है। क्या होता था? 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, जो कि होगा 5। तो बीच का बंदा आ गया। 10 को 20 का 15, 20 25, 30 और 40 35, 40 50 45। उसकी आगे फ्रीक्वेंसी वैसी की वैसी रहेगी, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जिसको कहते हैं मिड वैल्यू सीरीज। अब क्वेश्चन आपको आ सकता है मिड वैल्यू को कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करो, या कॉन्टिन्यूस को मिड वैल्यू। तो कर सकते हैं ना सर, आधा करना है, सिंपल। अच्छा, प्रॉब्लम आती है सर मिड वैल्यू को कॉन्टिन्यूस में कैसे करना है? मिड वैल्यू को कॉन्टिन्यूस में कैसे करना है सर? मैं आपको बड़ा सही तरीका बताता हूँ। मिड वैल्यू को कॉन्टिन्यूस में करने का, दोनों के बीच का गैप देखो, दो मिड वैल्यूज के बीच का गैप कितना है सर? 10 का गैप है। सर 10 के गैप में क्या करो? एक बार इस डिजिट में प्लस करो, एक बार माइनस करो, यानी सर 10 का आधा कितना हुआ? 10 का आधा लेना है पहले, सॉरी डिफरेंस का आधा लेना है। सर आधा हुआ सर 5। 5 एक बार, मैं फिर से करता हूं, ये दोनों के बीच का गैप है 10 का, तो 10 का आधा लेना है, एक बार ऐड करना है, एक बार लेस करना है। यानी सर 5 में अगर लेस करा तो 0, 5 में अगर प्लस करा तो 10। ऐसे ही होता है। 5 में अगर लेस करा तो 0, 5 में प्लस करा तो 10, 15 में लेस करा तो 10, 15 में प्लस करा तो 20। डिफरेंस तो सेम रहेगा ना आगे। 25 में लेस करा 5 तो 20, और 25 में प्लस करा तो 30, 35 में करा तो 30 और 40, 40 में करा तो 40 और 50। तो बस ऐसा करना और लिख देना 4 8 10 6 2। बस बन गया कॉन्टिन्यूस। यही करना पेपर के अंदर। भाई साहब इसमें टाइम लगाओगे तुम, न्याणे हो। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, देखो इतने प्यार से क्वेश्चन आया तुम्हारे लिए। चलो आखिरी, इक्वल एंड अनइक्वल। आखिरी कैसे हुई सर? क्यूमुलेटिव बचा है अभी। इक्वल एंड अनइक्वल सीरीज कितना टाइम हुआ है? 30 मिनट बस। चलो इक्वल सीरीज क्या है? इट इज अ सीरीज इन विच तो क्लास इंटरवल है वो इक्वल होते हैं, यानी सबकी सेम विथ होती है। देखो क्या, 0 to 10, 10 की विथ, 10 की विथ, 10 की विथ, 10 की विथ। इसको कहते हैं क्लास इंटरवल का जो क्लास का साइज है वो सेम रहता है, क्लास इंटरवल सेम है। सर अनइक्वल सीरीज जिसमें क्लास इंटरवल सेम नहीं है, यानी 0 to 20, 20 का गैप, 20 to 30 में 40 का, 60 में 40 का गैप, 60 to 70 में 10 का गैप, 70 to 80 में 10 का गैप, और 80 to 110 में 30 का गैप। तो देयर आर डिफरेंट गैप्स, यानी कि डिफरेंट विथ्स, इसको कहते हैं अनइक्वल सीरीज। सर क्यूमुलेटिव सीरीज सर दो तरीके की होती है, एक होती है लेस देन, एक होती है मोर देन। इनसे सर ऑजाइव बनता है, हमने पढ़ा था ऑगिव, ऑजाइव। कुछ लोग ऑगी ऑगी करते हैं, पता नहीं क्यों। ऑजाइव है, ऑजाइव। ठीक है। लेस देन सीरीज, लेस देन सीरीज कहता है कि अगर सर हम ईच क्लास को क्यूमुलेटिवली ऐड करेंगे। क्या होता है क्यूमुलेटिवली? क्यूमुलेटिवली मतलब होता है कि आप फ्रीक्वेंसी का ना टोटल करते जाओ, यानी 6 प्लस क्या करेंगे सर? 6 ही होता है। 9 + 6 करेंगे सर, अगला 9 + 6 + 15 करेंगे, इसको कहते हैं क्यूमुलेटिवली, अगली डिजिट ऐड करते जाओ। ठीक है। तो कहता है अगर हम फ्रीक्वेंसी को हर क्लास की क्यूमुलेटिवली ऐड कर देंगे टॉप से बॉटम, तो कहेंगे लेस देन सीरीज, और अगर बॉटम से टॉप करेंगे क्यूमुलेटिवली ऐड करेंगे तो मोर देन सीरीज। क्या है सर? क्या है? मैं कहूँ लॉजिकली समझो।
मेरी क्लास थी ये जिसमें 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 था, फ्रीक्वेंसी दी थी। कहता है लेस देन बनाओ मोर देन बनाओ। देखो सर, लेस देन का मतलब क्या है सर? क्या लेस देन 0 कुछ बन सकती है क्लास? सर कैसे बन सकती है? तो हम लेंगे लेस देन 10, यानी कि आपने अपर लिमिट को चूज करा, तो अब आगे भी अपर लिमिट चूज करोगे, यानी पहली क्लास होगी लेस देन 10, देन लेस देन 20, देन लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। सिर्फ अपर लिमिट को लिया मैंने, ठीक है। अब लॉजिकली सोचना, सर 10 से कम कितने हैं? सर 6 लोग, तो 6 लोग आ गया। सर 20 से कम कितने लोग हैं? मैं कह दूं एक तो 10 से 20 वाले और एक 0 से 10 वाले, यानी कि सर 6 और 9, यानी कि 6 + 9 15। सर 30 से लेस कितने हैं? सर ये सारे, तो सर 15 + 15 30। सर 40 से कम कितने हैं? सर ये सारे, तो सर इसमें ऐड कर लो, 30 में 32 हो जाएगा। सर 50 से लेस कितने? सर सारे, यानी कि 35। ठीक है, इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव सीरीज। सर अगर अब मैं मोर देन करूंगा तो क्या होगा? सर क्या मोर देन, पहले मैं मोर देन 10 कर दूं, अगर पहला मोर देन 10 कर दूंगा तो 0 वाला कहां जाएगा? सर इसलिए मोर देन 0 लो पहली क्लास। तो जब आपने लोअर लिमिट चूज कर ली ना मोर देन में एक बार, तो आगे भी लोअर लिमिट ही लोगे, यानी पहली क्लास होगी मोर देन 0, देन मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40। सर मोर देन 10, 20, 30, 40, 0 से स्टार्ट किया था, यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ लोअर लिमिट में हम लेस देन में हम अपर लिमिट लेते हैं और मोर देन में हम लोअर लिमिट लेते हैं। अगर तुम्हें ये भी चीज याद है कि ना, पेपर में सही हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा सही क्वेश्चन। ठीक है, अब मोर देन 0। सर मोर देन 0 कितने हैं? देखो 0 से ज्यादा मैं कह दूं ये सारे हैं 50 तक, तो सारों को ऐड कर दो। इससे अच्छा मैं पता है क्या करूं? बॉटम से टॉप कर लूं। सर मोर देन 40 कितने हैं? सर 3। नीचे से स्टार्ट करो। सर मोर देन 30 कितने हैं? सर 3 प्लस जो 40 तक भी हैं तो 2, यानी कि 5। तो मोर देन 20 कितने हैं? सर ये तीनों, यानी कि 5 और 20, 15, 20 हो गए। उसके बाद सर मोर देन 10 कितने हो गए? सर ये सारे 15, 2, 3 और 9, सारा प्लस कर दो, ये आ गया। और मोर देन 0 कितने? 6 भी प्लस कर दो। आया समझ? पेपर में क्वेश्चन पता क्या आएगा? आपको दिया होगा लेस देन, कहेगा कन्वर्ट कर दो मोर देन में। लेस देन को कन्वर्ट करो मोर देन में, तो सर कैसे करेंगे? मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, पहले उसको बनाओ कॉन्टिन्यू सीरीज, यानी सर नॉर्मल सीरीज बनाओ, नॉर्मल, फिर नॉर्मल वाले को मोर देन करो। अगर पेपर में डायरेक्ट करने जाओगे, जो कि मेरे वालों ने भी ट्राई करा था, मैंने उनको क्वेश्चन दिया था कि करो, तो भाई साहब जो उन्होंने कारनामे किए ना उधर, क्या बताऊं। मोर देन से आंसर जो निकालना था, वो लेस देन से जो मोर देन निकालना था, उन्होंने पहले कॉन्टिन्यूस ही निकाला, उसके बाद मोर देन निकला, अदरवाइज किसी का आंसर आया ही नहीं। ठीक है, तो मैं तुम्हें पहले ही हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, ये गलती मैं कर चुका हूँ, तुम नहीं करना। ठीक है, कहता है कन्वर्ट द मोर देन इनटू लेस देन। क्वेश्चन आ गया। अब क्या करेंगे? मोर देन को सबसे पहले नॉर्मल बनाएंगे। सर मोर देन को नॉर्मल कैसे बनाते हैं? मैंने आपको सिखाया था ना, मोर देन में कौन सी लिमिट लेनी होती है? सर लोअर लिमिट। सर ये मोर देन 40 में क्या लोअर लिमिट है? सर 40, तो अगला क्या होगा? सर 45, क्योंकि अगला 45 है ना। फिर 45 से क्या होगा? सर 40 to 45। सर 45 से ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? 40 to 45, देन 45 to 50, देन 50 to 55, देन 55 to 60, ऐसा ऐसा करते चले आएंगे आगे तक। बट ध्यान रखना 40 to 45 में कौन से आएंगे? सर जो इन दोनों का डिफरेंस होगा। क्यों सर, क्यों? सर मोर देन 40 में मैं कह दूं यहां तक सारे लोग होंगे आज तक के, तो आपको वो चाहिए जो सिर्फ 40 से 45 होगा। मैं कह दूं 45 के आगे जितने लोग हैं वो 45 से पीछे वाले नहीं है, तो 45 से पीछे वाले चाहिए ना मुझे, 40 और 45 के बीच वाले। तो मैं कहूंगा 140 में मेरे को आ रहे हैं वो बच्चे जो 140, मतलब 40 में 140 के अंदर वो बच्चे जो 40 से ज्यादा लाए हैं। मुझे ये पता 45 से ज्यादा कितने बच्चे लाए हैं, तो 40 वाले जिन्होंने मार्क्स लाए उसमें से 45 मार्क्स वाले बच्चे निकाल दूं बाहर, मेरे को पता चलेगा 40 से 45 में कितने बच्चों ने लाया। सर 140 माइनस 127। ठीक है, ऐसे ही हर एक का करते जाएंगे। इनकेस नहीं आया मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके लिए वीडियो ले आऊंगा, क्योंकि इससे वीडियो और लंबी हो जाएगी। राइट, आगे चलते हैं। सर बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि सर अगर हम डाटा को क्लासीफाई कर रहे हैं दो वेरिएबल्स के बेसिस पे, तो हम कहेंगे सर बाईवेरिएट, यानी दो वेरिएबल्स के बेसिस पे कर रहे हैं बाईवेरिएट। कहता है सर दो वेरिएबल वेट एंड हाइट हो सकती है, मार्क्स इन अकाउंटेंसी एंड स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, उसको हम कहेंगे बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। देखो सर क्वेश्चन आ गया बाईवेरिएट का। कहता है मार्क्स इन अकाउंट्स, मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, नंबर दे दिया उसने। करना कुछ नहीं है सर, यहाँ पे ढूंढो सीक्वेंस में कि सर आपको क्या क्या दिया हुआ है। देखो नंबर क्या क्या है, मार्क्स, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया मार्क्स इन अकाउंट्स, नीचे ले लूंगा मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, क्योंकि दो वेरिएबल्स है ना, तो मुझे दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे, एक लूंगा मैं हॉरिजॉन्टली, एक लूंगा वर्टिकली। मैंने मार्क्स ऑफ अकाउंट्स देखे क्या क्या सीक्वेंस में लूंगा मैं, 25, 26, 27, 28। तो पहले मेरे को देखना पड़ेगा है क्या क्या। सर एक 25 दिया हुआ है, एक 26 भी है, 27 भी है, 28 भी है। 28 के अलावा कुछ है? सर नहीं है।
यानी 25 26 23 28। सर 25 26 23 28 4 आ गए। सर इकोनॉमिक्स में देख लेते हैं, 20 आ रहा है, 19 भी आ रहा है, 19 से स्टार्ट हो रहा है सर, 19 20 21 22 22 4 ही है सर, 19 20 21 22 4 आ गए। ठीक है, अब सिलेक्ट कैसे करना है? पहला पर्सन, उसके एक अकाउंट्स में नंबर आया है 28, इकोनॉमिक्स में आया है 22। सर 28 नंबर इधर है, इकोनॉमिक्स में आया है 22, यहाँ पे डाल दो 1। क्लियर हुआ? मिटा दूँ तुम्हारे लिए, ये पूरा करा दूँ? है आसान है, ऐसा कुछ है नहीं कुछ कॉम्प्लेक्स है, बट तुम्हें डब्बा बनाना आना चाहिए बस। तुम्हारे लिए करते हैं। चलो पहला वाला सर 28 और 22। सर 28 में 22 ढूंढना है, जो कि आएगा यहाँ। एक बच्चा आ गया इधर, मतलब टेली मार्किंग कर रहे हैं हम। उसके बाद 26 एंड 21। सर 26 और 21 यहाँ आएगा एक। अगला सर 27 एंड 21। सर 27 21 यहाँ आएगा। सर 25 20, 25 नंबर अकाउंट्स में है एंड 20 नंबर उसके इकोनॉमिक्स में है, सर यहाँ आएगा। सर 28 एंड 22। सर 28 एंड 22 ये पहले भी आया था, यहाँ आ गया। सर 28 एंड 21, 28 एंड 21 यहाँ आ गया। 27 एंड 21, 27 एंड 21 यहाँ आ गया। सर 27 एंड 20। सर 27 एंड 20 यहाँ आ गया। 26 एंड 20, 26 एंड 20 यहाँ आ गया। सर 27 एंड 19, 27 एंड 19 यहाँ आ गया। 27 एंड 21, 27 एंड 21 यहाँ आ गया। सर 26 एंड 19, 26 एंड 19 यहाँ आ गया। सर 25 एंड 19, 25 एंड 19 यहाँ आ गया। सर 26 एंड 20, 26 एंड 20 यहाँ आ गया। सर 27 एंड 21, 27 एंड 21 यहाँ आ गया। अब सर क्या करना है, हर एक मार्क्स का टोटल कर लो। कैसे? सर 25 नंबर अकाउंट्स में कितने बच्चों ने लाया? सर 2 बच्चों ने। 26 नंबर अकाउंट्स में कितने बच्चों ने लाया? 4 बच्चों ने। सर 27 कितने बच्चों ने लाया? 1 2 3 4 5 6 बच्चों ने लाया। सर 28 कितने लाया? सर 3 बच्चों ने। सर इकोनॉमिक्स में 19 बच्चे कितने आए हैं? सर 1 2 3 3। सर 20 नंबर कितने बच्चों ने लाया? 1 2 3 4 बच्चों ने। सर 21 नंबर कितने लाया? 1 2 3 4 5 6 बच्चों ने। सर 22 कितना लाया? 2 बच्चों ने। आया समझ? इसको कहते हैं बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, एक तीर से दो निशाने। तुम्हारे लिए मैंने एक क्वेश्चन निकाल के रखा है, एक क्वेश्चन निकाल के रखा है, तो करना जरूर। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है? 1 मिनट। हाँ, ये 2 वे डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अंदर तुम्हें पहले रेंज बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में तुम्हें रेंज लेनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ रेंज डब्बा बनाया, तुम्हें बस बीच में फिल इन करना है। ठीक है, क्योंकि ऊपर तो क्वेश्चन ने कहा है कि क्लास इंटरवल लो 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, तो 65 से लेकर 75 तक आ रहा था। यहाँ पे आपको रेंज में डालने नंबर। ओके, तो आई गेस आप ये कर सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हारा कंटेंट खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, ठीक है, जिसमें अगले टॉपिक्स करेंगे। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अकाउंटेंसी की वीडियो भी चेक करो यार, वीडियो आ रही है साथ में। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।